अस्सलाम वालेकुम जी, सालाना का सलाम कबूल कीजिएगा। आप सबको बहुत मुबारक हो कि एवन फील्ड केस में मरीम साहिबा को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। उनके ऊपर जो सियासत की पाबंदी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। देखिए, किसी ने हाफ़िज़ साहब से पूछा कि हाफ़िज़ साहब हलवा खाएँगे? तो उन्होंने कहा, तो मैं अंधा किस लिए हूँ? पंजाबी क्या मैं अन्ना काहदे लिए है? भाई अगर इन्होंने बरी नहीं होना तो फिर ये हुकूमत ही इन्होंने क्यों ली थी? इसीलिए तो ली थी कि रिजीम चेंज के बाद कोई बंदा तैयार नहीं था। तो फिर इन्हें कहा गया कि अगर आप आते हैं, इमरान खान को हम जब चेंज करते हैं, तो आपके तमाम जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो गुनाह माफ़ कर दिए गए। ये जिन्होंने सजाएं दी थी उन्होंने सजाएं माफ़ कर दी। तो ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो फैसला है, मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं कि ये एहतसाब के निज़ाम के मुंह पे चपेड़ है। ओ भाई, ये तो पूरी कौम के मुंह पे चपेड़ है। ये तो 22 करोड़ अफराद के मुंह पे चपेड़ है जो इसको इस इंसाफ के कानून के से निज़ाम से किसी किस्म की अच्छी तवक्को रखते हैं, जो ये समझते हैं कि शायद हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो कोई अच्छे फैसले और ऐसे फैसले करेगा जो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। हाँ, करता है हमारा निज़ाम इंसाफ। मिसाल के तौर पे अगर कोई गरीब पकड़ा जाए मुर्गी चोरी के इल्ज़ाम में तो 10 साल तक उसकी ज़मानत नहीं होगी। अगर उस पर 7-8 हज़ार रुपये जुर्माना हो गया किसी चीज़ में, तो अगर उसके पास नहीं है तो वो अंदर ही गलता सड़ता रहेगा। वो आपका बच्चा इशारा तोड़ ले और वो ज़रा कांस्टेबल से ज़रा थोड़ी सी वो कर ले तो उस पर पर्चा हो जाएगा। यहाँ पे आप इदारों को गालियाँ दें, इदारों के सरबराहों का नाम लेके गालियाँ दें, उसके बाद आप भरिए। आपको कौन पूछने वाला है? और बिल्कुल ठीक है कि अदालत ने बड़ा अच्छा फैसला किया, मैं सल्यूट करता हूँ। बेहतरीन फैसला है और उन्होंने कहा कि ये तो साबित ही करना नैब की जिम्मेदारी है कि भाई ये नवाज शरीफ के पैसे हैं या नहीं। मनी ट्रेल जो है वो अब नवाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर ये पता चल जाता है कि ये एवन फील्ड जो है किसका, ये किसके पैसों का है। ये हसन हुसैन जो है वो 2005 से जो है वो ये कह रहे थे कि हमारा नहीं है। फिर अचानक ही उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने मॉर्गेज कराई थी और पता नहीं क्या हुआ था, तो उसके बाद हमने ये ली। फिर नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि मैंने वो बेची कोई स्टील मिल के क्या, तो उससे ली। तो फिर मरियम साहिबा ने भी तो अदालत में ट्रस्टी के तौर पे अपने वो जमा कराया था कि मैं भी इसकी ट्रस्टी हूँ। और फिर वो कौन सा कैलबरी फ़ॉन्ट है, कौन सा है, वो झूठा साबित हो गया था, तो वो भी बड़ी सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो अच्छा फैसला है, मेरा ख्याल है कि इस तरह होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ और कानून की जो बका थी और जमहूरियत की बका इसमें थी कि मरीम साहिबा को बरी कराया जाए, उन्हें आने वाले इंतखाबात में हिस्सा दिलाया जाए और उसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म भी बना दिया जाए। उसके बाद उनके बेटे जुनेद बन सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क ताकतवरों का, ये मुल्क वडेरों का, चौधरियों का, जरदारियों का, शरीफों का, ये मुल्क उनका है। 22 करोड़ गरीब आवाम तो इस मुल्क के अंदर बिजली के बिल देते देते मरने के लिए पैदा हुई है, या बेरोजगारी के थपेड़े सहते सहते मरने के लिए हुई है, या अपने बच्चों को गोद में लेके ट्रेन के आगे खुदकुशी करने के लिए पैदा हुई है। तो उनको जो उनका मुकद्दर है वो मिल रहा है, जो इनका मुकद्दर है अशरफिया का, जो एलीट क्लास का, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मुल्क बना ही इन लोगों के लिए गया था। माशाल्लाह वो फिर पूरी तरह उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। एक बंदा वज़ीर आज़म के तैयारे पे भागता है, मफरूर होता है अदालतों से, और फिर वो वज़ीर आज़म के तैयारे में आके वज़ीर ख़ज़ाना बन जाता है। तो इसीलिए तो हमारा पूरी दुनिया में हमारा अदालती निज़ाम जो है वो उसका डंका बज रहा है। इसीलिए तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे अदालती निज़ाम को सलाम पेश किया जाता है। और दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आइन में एक तरमीम होनी चाहिए, और वो तरमीम ये होनी चाहिए कि जो इस मुल्क के अशरफिया हैं, ताकतवर तबके हैं, डाडे हैं, वडेरे हैं, उनको इंसाफ और कानून और अदालतों से मावरा करार दे दिया जाए। ना जिसे कहते हैं कि ना वो नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कोई इस तरह का कानून होगा जिससे इनको पूछा जा सके, ना कोई ये अदालती ड्रामे होंगे। माशाल्लाह जो जिस मकसद के लिए
रजीम चेंज इमरान खान को किया गया था और उसके बाद इन लोगों को लाया गया, तो वो पूरे ने और एहतसाब का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है, नैब अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कि जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, मरीम साहिबा बरी हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब भी कल को आ जाएंगे। और कोई बईद नहीं है कि अगर कराची में सियासी तवाज़ुन ज़रा इधर उधर हो तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी बुला लिया जाए और वो भी आके बैठ जाएं और उनके भी गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। बल्दिया टाउन इंसानी तारीख का बदतरीन वाक़या है जिसमें 300-350 लोगों को भत्ते की वजह से बंद करके आग लगा दी गई, किसी को सज़ा नहीं हुई, होगी भी नहीं। उसकी रीज़न ये कि सज़ाओं के लिए हम लोग हैं, गरीब लोग, कमज़ोर लोग, माड़े लोग, हम लोग हैं, हमें सज़ाएँ हो जाएंगी, ऐसी कौन सी बात है। ये ताकतवरों का मुल्क है, उनको किसने पूछना है, उनको किसने उनसे जवाबदेही लेनी है। मैं तो जजेस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतना अजीम फ़ैसला दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये फ़ैसला सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। वो कैलवरी फोंट शोंट और ट्रस्टी के दावा और मनी ट्रेल भाड़ में गई। असल चीज़ ये है कि मियाँ दिनारे बचे।